नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, बिहार पुलिस का पेपर चल रहा है और अभी जिनका भी पेपर बिहार पुलिस कांस्टेबल का होना बाकी है उनके लिए एक रामबाण क्लास लेकर आए हैं। आज की इस क्लास में टॉप 70 जीके के क्वेश्चंस आपको कराएंगे और यकीन मानिए दोस्तों, अभी जो पेपर आपके हुए हैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग, उसी के लेवल पर आपको आज का ये क्लास करवाएंगे। तो जिनका भी पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है, आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड, सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक लाइक कर देना, इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। क्लास में आगे बढ़ेंगे उससे पहले बता दें, आज मैंने एक 100 क्वेश्चन का साइंस का क्लास करवाया है, उस वीडियो को आप लोग देख लेना, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। बहुत ही ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में आनंद मठ जो है, ठीक है, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, इसमें किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है सन्यासी विद्रोह का। साथियों देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको भी बंकिम चंद्र चटर्जी इनके द्वारा, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा रचित जो पुस्तक है आनंद मठ, यहीं से संग्रहित किया गया है, यहीं से उसको लिया गया है। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अलीगढ़ आंदोलन को किसने चलाया था ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिए सैयद अहमद खान है, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैयद अहमद खान। कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। मौर्य वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा जा रहा है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाला अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था। यानी ये जो अब्दुल रज्जाक हैं ये साथियों विजयनगर साम्राज्य में आए थे। आपको बताना ये है कि ये किस देश के राजदूत थे। तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फारस के, फारस यानी जिसको पर्सिया के नाम से जाना जाता है। अगला है, प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में किसे सृष्टि का निर्माण करता माना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में सृष्टि का निर्माण करता हिरण्यगर्भ को माना गया है। राइट है ऑप्शन नंबर बी, हिरण्यगर्भ, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा, यदि जिला पंचायत का अध्यक्षता सामान्य संवर्ग का हो तो उपाध्यक्ष किस वर्ग से चुना जाएगा। यानी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष जनरल कैटेगरी का है तो उपाध्यक्ष किस वर्ग से चुना जाएगा। देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी एक, या तो वो अनुसूचित जाति से चुना जाएगा, अनुसूचित जनजाति से, या अन्य पिछड़ा वर्ग से, याद रखना। आगे देखिएगा, अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र में या अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है। तो साथियों देखिए, अर्थव्यवस्था का जो द्वितीयक क्षेत्र है उसमें क्या शामिल नहीं किया गया है। तो भाई अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, निर्माण, ये सभी शामिल किया गया है, लेकिन खनन एवं उत्खनन इसको शामिल नहीं किया गया है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। एक खगोलीय इकाई औसत दूरी होती है किसके मध्य। तो ध्यान से देखिए, खगोलीय इकाई जो होती है ये औसत दूरी होती है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। कृषि भूमि में मीथेन को छोड़कर कौन सी हरित गृह गैस उत्पन्न होती है। यानी कृषि भूमि में मीथेन को छोड़कर आपको बताना है कि कौन सी एक और अन्य हरित या फिर ग्रीन हाउस गैस जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम हरित गृह गैस भी बोलते हैं, उत्पन्न होती है। तो देखो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए, आपको यहाँ याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है। याद रखिए, ओजोन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार जो है वो अंटार्कटिका में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अलकनंदा क्रूज सेवा किस शहर में आरंभ की गई। तो भाई अलकनंदा क्रूज सेवा जो है ये किस शहर में आरंभ की गई है, याद रखिएगा वाराणसी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। वर्ष 2018 के एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत का स्थान कितनावा था। तो भाई देखिए, वर्ष 2018 में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें भारत का स्थान कितनावा था ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका 8वां, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा साथियों 8वां। 63वें फिल्म फेयर अवार्ड की उत्कृष्ट फिल्म कौन सी थी। तो 63वां जो फिल्म फेयर अवार्ड है उसमें उत्कृष्ट फिल्म कौन सी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदी मीडियम, आपको यहाँ याद रखना है। यहाँ अगर आपसे पूछे 69वें
फिल्म फेयर अवार्ड की सबसे उत्कृष्ट फिल्म कौन सी रही अभी 2024 में? तो याद रखना करेक्ट आएगा 12th फेल मूवी, 12th फेल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है दक्कन के किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? तो भाई दक्कन का वो कौन सा रियासत है जिससे चांद बीबी का संबंध था? तो देखिए करेक्ट आएगा अहमदनगर से, ऑप्शन नंबर सी। किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया? तो भाई मुगलों ने भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक योगदान दिया था किस क्षेत्र में? तो स्थापत्य के क्षेत्र में, यानी आर्किटेक्चर में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1929 में किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी? तो 1929 में किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? याद रखिए आचार्य विनोबा भावे ने, ऑप्शन नंबर सी। मानव भूगोल के जनक कौन है? तो भाई मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजेल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखिए, बॉम्बे हाई किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों बॉम्बे हाई की बात करें तो ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आएगा पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन नंबर ए। बागानी फसल जो है इनमें से कौन सी है, ये आपको चुनना है। तो देखिए इनमें से कौन सी बागानी फसल है? तो चाय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा साथियों। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो भाई भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें तो ये किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से। अगला क्वेश्चन है पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है, यानी पिग्मी कहाँ निवास करती हैं? तो देखिए पिग्मी जो है ना ये कहाँ निवास करती हैं? तो याद रखिएगा जायरे में, जिसका आधुनिक नाम है कांगो गणराज्य। हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। हरित क्रांति की बात करें तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। MS स्वामीनाथन जी ने भारत में इसकी शुरुआत की थी। तो हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है ये पूछा जा रहा है। याद रखना लाल बहादुर शास्त्री जी का, ऑप्शन नंबर ए। भारत में विदेशी विनियम, देखिए भारत में विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 ईस्वी में। आगे देखिए, एक आदर्श अमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्रमशः क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, एक आदर्श अमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है? तो 0 होता है। और जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है इसका जो प्रतिरोध होता है वो होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का अर्थ है अनंत, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी 0 और अनंत। एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो देखिएगा एक माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो साथियों माध्यम के तापक्रम, आपतित किरण का तरंगदैर्घ्य और माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। सर्वाधिक हरा शैवाल पाया जाता है किस में? शैवाल को एल्गी बोला जाता है अंग्रेजी में। तो सर्वाधिक हरा शैवाल जो होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है? ध्यान से देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ताजे जल से, यानी करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए ताजे जल से। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है? तो भाई संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो ध्यान से देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29 में, आर्टिकल 29। भारत में किस कैलेंडर को मान्यता प्रदान की गई है? तो भाई भारत में कौन सा वो कैलेंडर है जिसको मान्यता दी गई है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी ग्रेगोरियन कैलेंडर को। अगला क्वेश्चन है किन उपनिषदों में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, यानी थ्योरी ऑफ रिबर्थ का? तो देखिए किन उपनिषदों में पुनर्जन्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है? याद रखिए करेक्ट आएगा बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। कल्हण की रजत रंगिनी के अतिरिक्त किस लेखक ने एक अन्य रजत रंगिनी की रचना की थी? अब देखिए रजत रंगिनी की रचना की थी कल्हण ने, ठीक है, लेकिन आपको बताना है कल्हण के अतिरिक्त किस एक लेखक ने एक अन्य रजत रंगिनी की रचना की थी? तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? याद रखिए जॉन राज ने, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जॉन राज। याद रखना। जालंधर के बाजिद अंसारी ने सूफीवाद की किस पंथ की स्थापना की थी? तो भाई जालंधर के बाजिद अंसारी ने सूफीवाद के किस पंथ की स्थापना की थी? तो करेक्ट आएगा रोशनिया पंथ की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा
रोशनियाँ। वर्ष 2018 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया था? तो भाई वर्ष 2018 के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया था? याद रखना भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक, इन दोनों का, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको याद रखना है। देखिए हब्बल क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा, हब्बल क्या है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हब्बल क्या है? तो याद रखना हब्बल एक प्रकार का क्या है? तो ये दूरबीन है, ऑप्शन नंबर बी दूरबीन। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2018 की सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मिलित किया गया था? इनके बाद अभी और किसी को शामिल नहीं किया गया है, तो याद रखना राहुल द्रविड़ को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मुख्य प्रदूषक फ्लाई ऐश को कौन उत्पन्न करता है? तो मुख्य प्रदूषक फ्लाई ऐश को कौन उत्पन्न करता है? तो थर्मल पावर प्लांट। याद रखना अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए जो अम्लीय वर्षा होता है वो उसका होने का कारण है साथियों SO2 और NO2 का प्रदूषण, लेकिन अम्ल वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान होता कितना है? तो 3.5 से 5.6 तक। आगे देखिए कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? यानी इनमें से किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आएगा बिंदुसार को, ऑप्शन नंबर बी। रानी रुद्रमा देवी दक्षिण भारत के किस राजवंश से संबंधित थी? तो देखिए रानी रुद्रमा देवी जो है ये काकतीय राजवंश से संबंधित थी, तो काकतीय राजवंश करेक्ट आंसर है। बुंदेलखंड में वर्ष 1842 से 44 के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? तो भाई बुंदेलखंड में वर्ष 1842 से 44 के बीच में जो बुंदेला विद्रोह हुआ था, इसके नेता कौन थे? याद रखना मधुकर शाह, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी मधुकर शाह। वर्ष 1929 में इलाहाबाद में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वर्ष 1929 में इलाहाबाद में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1946-47 की अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल किस विभाग में मंत्री थे? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लागू किया गया? तो देखिए भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है जिसके अंतर्गत BPL धारकों को या राशन कार्ड धारियों को गैस सिलेंडर प्रदान किया जाता है, तो ये कब लागू किया गया था? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मई 2016 में। ठीक है, आगे देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार वह रोग जो वर्तमान में सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु का कारण बना हुआ है, याद रखना तपेदिक, ऑप्शन नंबर बी। मानव किडनी पथरी में उपस्थित मुख्य रासायनिक यौगिक क्या होता है? यानी मानव के किडनी में जो स्टोन होता है उसमें कौन सा पदार्थ होता है? तो देखो करेक्ट आएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए कौन सा दर्रा है जो शिवालिक पर्वत श्रेणी में है? तो इनमें से कौन सा दर्रा शिवालिक पर्वत श्रेणी में है? याद रखना जोजिला दर्रा, ऑप्शन नंबर सी। विश्व सूर्या लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो देखिए विश्व सूर्या लौह इस्पात कारखाना जो है ये कहाँ पर है? तो बेलारी में, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन नहीं है? तो भाई आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन इनमें से कौन सा नहीं है? रावत भाटा भी है, कलपक्कम भी है, नरोरा भी है, जादूगोड़ा नहीं है। जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है जो कि यूरेनियम के लिए फेमस है, आपको याद रखना है। आगे देखिएगा वर्ष 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु बिहार के किस स्थान पर हुई थी? तो भाई वर्ष 1857 के विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह, इनकी मृत्यु बिहार के किस स्थान पर हुई थी? याद रखना जगदीशपुरा में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। छत्तीसगढ़ में भरथरी किस विद्या के रूप में जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में भरथरी जो है ये क्या है? तो एक लोकगीत है, याद रखिएगा। पृथ्वी एवं वायुमंडल का भाग जो जीवन का आदान प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो करेक्ट आएगा बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए ऑक्सीजन रहित रुधिर किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ऑक्सीजन रहित रुधिर जो होता है इसको कौन लेके जाता है? तो याद रखना फुसफुस धमनी, ऑप्शन नंबर ए। रेबीज वैक्सीन बनाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? तो रेबीज का वैक्सीन जो है इसको किस व्यक्ति ने सबसे पहले बनाया था? करेक्ट आएगा लुईस पास्चर ने, ऑप्शन नंबर सी। भारत में वस्तुओं का परिवहन करने के लिए सबसे सस्ता मार्ग क्या है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा जलमार्ग, ऑप्शन नंबर सी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने नाग मिसाइल का परीक्षण किस स्थान पर किया था? तो भाई DRDO ने नाग मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर किया था? तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है राजस्थान। डोकलाम क्षेत्र में भारत के किस प्रदेश की सीमा है?
तो भाई डोकलाम क्षेत्र में भारत के किस प्रदेश की सीमा है? याद रखना सिक्किम की। आगे देखिए नेक्स्ट है, रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो साथियों रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश है सऊदी अरब, याद रखना। और उस रोबोट का नाम है सोफिया, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत में कौन सी बेरोजगारी दर अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो भारत में कौन सी बेरोजगारी दर है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है? याद रखना दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो भाई भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो साथियों सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए हितवाद वर्ष 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शुरू किया गया अखबार जो है ये कहाँ पर प्रकाशित हुआ था? तो भाई हितवाद जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रकाशित किया था एक अखबार था, कब? तो 1911 में। ये किस जगह पर प्रकाशित हुआ था? तो करेक्ट आएगा नागपुर में, याद रखना। वर्ष 1919 में मोतीलाल नेहरू ने निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो वर्ष 1919 में मोतीलाल नेहरू ने जो समाचार पत्र शुरू किया था उसका नाम था स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर डी। एक गुंबद, देखिए एक गुंबद के आकार के बौद्ध पुण्य स्थल को क्या कहा जाता है? भाई एक गुंबद के आकार का जो बौद्ध पुण्य स्थल होता है इसको क्या कहा जाता है? तो साथियों याद रखना स्तूप, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध पंपापति का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए प्रसिद्ध पंपापति का मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर है हम्पी में, ऑप्शन नंबर सी हम्पी कर्नाटक में है। भारत के किस नदी को यारलंग सांगपो या बुरलंग बथुर भी कहा जाता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट है एनएसई यानी भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। आगे देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस पार्क में हिम तेंदुआ को दिन में देखा गया था? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो हाल ही में चर्चा में रही क्या प्रावधान करता है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा देशद्रोह के अपराध को ठहराना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए किस प्रक्रिया के माध्यम से गैस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है? तो भाई गैस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है किस प्रक्रिया के माध्यम से? तो याद रखना संघनन के माध्यम से, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए नेक्स्ट है, कागज का कैनवास। देखिए कागज या कैनवास पर बनाई गई मिथिला पेंटिंग को क्या कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए मधुबनी कहा जाता है साथियों, मधुबनी पेंटिंग। तो साथियों आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथियों अगर आपको क्लास पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर कर देना, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और हाँ कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि आपका पेपर कब है और किस दिन है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।